ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा अधोलोक में 7 नरकों की कल हो गई थी और मध्य लोक की चर्चा यहाँ कुछ प्रारंभ हुई थी। पेज नंबर 144 के नीचे लाइन देख लो, वहां से चालू करते हैं। अंतिम लाइन, मध्य लोक एक राजू विस्तार सहित है। कर्णानुग का थोड़ा है और अच्छा विषय है, थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा। यहाँ असंख्यात द्वीप असंख्यात समुद्र हैं। जो मध्य लोक एक राजू का है, इसमें कितने द्वीप हैं कि असंख्यात तो द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। पहले द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप और समुद्र। यानी द्वीप मनी होता है जिसके चारों ओर पानी, उसको द्वीप कहते हैं। तो जगह हो गई, फिर उसके चारों ओर पानी है। तो द्वीप के अंदर बीच बीच में पानी होगा वो अलग बात है, जिसके चारों ओर पानी हो वो द्वीप कहलाता है। हाँ, बहुत है, जैसे अपने जैसमन जिले जिसमें बीच में भी बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, ये महाद्वीप है। पेज नंबर 144 लास्ट लाइन, ठीक है, अंतिम लाइन में पढ़ रहे हैं। अब इधर आ रहे 145 पर। वे असंख्यात द्वीप तिर्यक लोक में है, मध्य लोक में। उनके मध्य में 45 लाख योजन क्षेत्र के 2.5 द्वीप में मनुष्य लोक है। इसके आगे मनुष्यों का गमन नहीं। और कैसे होते हैं 45 लाख योजन, कल बताया था मैंने। उनमें सबसे पहला लाख योजन विस्तार सहित जम्बू द्वीप है। सबसे ठीक सेंटर में जम्बू द्वीप है ना। और इसमें 2 चंद्रमा है और 2 सूर्य हैं। फिर लवण समुद्र है। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा और 4 सूर्य हैं। इस सागर का विस्तार 2 लाख योजन अर्थात जम्बू द्वीप से दुगुना जानना। कितना है इसका विस्तार? कितना है? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, सब तरफ 2 लाख योजन। तो 2 इधर 2 इधर, 4 लाख हो गया। तो देखिए तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 4 लाख का। इसकी आगे 4 लाख योजन विस्तार से लवण नदी से दुगुना। लवण समुद्र के बाद में द्वीप है, दात की खंड द्वीप। वो कितना है कि 4 लाख योजन का। यहाँ 12 सूर्य है और 12 चंद्रमा है। सूर्य कितने यहाँ? 12। और चंद्रमा कितने? 12। दात की खंड से दूने विस्तार सहित, दात की खंड जो द्वीप है उससे डबल 8 लाख योजन विस्तार वाला कालोदधी समुद्र है। यहाँ 42 चंद्रमा और 42 सूर्य हैं। हर द्वीप में और हर समुद्र में क्या है? सूर्य चंद्रमा है और सब दुगुने होते हुए अलग अलग है। तो व्यास जो क्षेत्रफल है वो दुगुना दुगुना है। तो सबसे मूल है सेंटर में पूरे मध्य लोक में वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के ठीक सेंटर में सुमेरु पर्वत, ठीक है। और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जम्बू द्वीप आ गया। तो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र है। धात की कर्ण द्वीप में भी
जम्मू भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है, ऐसे वहां पर भी है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र पुष्कर द्वीप में। तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, फिर उसके बाद लवण समुद्र 2 लाख योजन का, फिर लवण समुद्र के बाद धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन का, फिर धातकी खंड द्वीप के बाद में समुद्र है कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन का, फिर पुष्कर द्वीप है 16 लाख योजन का, फिर पुष्कर द्वीप के बाद में पुष्कर समुद्र है वो है 32 लाख का। आगे उसके बाद जितने द्वीप है, जो द्वीप है उस वैसा ही समुद्र का नाम है। आता ही है, क्या हुआ 8 लाख का हो जाएगा आधा, तो पूरा 16 लाख योजन का है। हर द्वीप समुद्र आगे, जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है, जो द्वीप का नाम है वही समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं और सब एक दुगुने दुगुने विस्तार वाले, सब 16 फिर 32 64 128 ऐसे बढ़ते 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 है सब। इसके आगे दुगुने विस्तार सहित पुष्कर द्वीप है जिसके अर्ध भाग में मानसोत्तर पर्वत है। इसका जो आधा भाग है पुष्कर द्वीप का, इसके ठीक बीच में इन 8 लाख योजन पर एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। क्या नाम है इसका? नाम मानुषोत्तर पर्वत क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा इसका, इससे आगे मनुष्य नहीं जा सकते। देव जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकते। ठीक है, तिरंज है पर मनुष्य नहीं है। हाँ, कोई भी मनुष्य हो ना, विद्याधर हो, भूमि गोचरी हो, भूमि के मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य कोई नहीं जाता। तिरंज तो है, तिरंज तो है, वहां आगे भी है तिरंज। तो समुद्र में तिरंज है कि नहीं है? इसलिए यहाँ पर पुष्कराज क्यों है? पुष्कराज में वहां तक ही मनुष्य, जम्मू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, ये 2.5 द्वीप है। इस 2.5 द्वीप के आगे मनुष्य जन्म लेता ही नहीं है। मनुष्य का जन्म स्थान इतना ही है, चाहे वो भोग भूमि के मनुष्य हो, चाहे वो विद्याधर मनुष्य हो, चाहे कर्म भूमि वाले मनुष्य हो, सब यही है। इसलिए तो 45 लाख योजन की तो सिद्ध शिला है। 45 लाख योजन क्षेत्र में सिद्ध भगवान रहते हैं, इससे बाहर नहीं है। 5 पैताले आए थे ना। नरक का पहला भाग का प्रथम बिल 45, स्वर्ग का पहला बिल इंद्रक बिल वो भी 45। 5 स्थान बताए 45 लाख योजन की। हाँ, ये इससे ज्यादा नहीं है मनुष्य, इसलिए उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत, क्योंकि उससे आगे मनुष्य नहीं जा सकते। और कोई मनुष्य जाने का प्रयत्न करेगा, टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसके पूर्व में आधे पुष्कर द्वीप में 72 चंद्रमा 72 सूर्य है। जो आधा भाग है ना, उसमें 72 तो चंद्रमा है और 72 सूर्य है। ऐसे कुल मिलाकर 2.5 द्वीप में 132 तो चंद्रमा है। कितने? और 132 सूर्य है। बोलो अब ये बात किसके गले उतरे? सारी दुनिया एक सूर्य मानती है, एक चंद्रमा मानती है। और यहाँ कहते हैं कि 2.5 द्वीप में 132 तो सूर्य है और 132 चंद्रमा है। वो 2.5 द्वीप को नहीं लेते हैं, वो तो यहाँ भरत क्षेत्र को ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है। यहाँ भी अब उन्होंने कितने चंद्रमा मान लिए? अब तो उन्होंने, अब तो विज्ञान के लगे कितने चंद्रमा कहते हो तो पर उनके चंद्रमा का पता ही नहीं अभी तो। अच्छा, ये जो द्वीप को ये सूर्य चंद्रमा बताए अलग अलग जगह, वो उस एरिया में ही रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में। हाँ, वही रहेंगे ना, जो जहाँ रहे वही रहेगा। ये जम्बू द्वीप के 2 अलग है, चंद्रमा अलग है, धातकी खंड द्वीप के अलग है, पुष्कर द्वीप के अलग है, सब अपने अपने जगह में है। समुद्र के हैं वो भी वहीं तक ही, मतलब इनमें से एक चंद्रमा का परिवार कहते हैं। अब एक चंद्रमा का परिवार कितना होता है वो समझो। एक चंद्रमा का परिवार क्या है? एक चंद्रमा, एक सूर्य, 28 ग्रह, 28 नक्षत्र,
66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। समझे? ज्योतिष में बताते तारे नक्षत्र सब बताते नहीं बताते? तो 28 नक्षत्र होते हैं, 27 कहते हैं ना, 28 नक्षत्र, 28 ग्रह, 9 ग्रह मूल माने पर 28 ग्रह हैं। कितने? 28 ग्रह हैं, 28 नक्षत्र हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी, कोड़ा करोड़ से करोड़ का गुणा करो, इतने 66,975 करोड़ इंटू 66,975 करोड़ और गुणा करो। केवली भगवान के ज्ञान में आया, उन्होंने गिने, उन्होंने गिने, किसने गिने क्या? श्रुति ज्ञान में भी आया, श्रुति ज्ञान की जो प्रादास होंगे उसमें भी आया। तो केवली भगवान के ज्ञान में आया है, उन्होंने बताया है, और शुद्ध ज्ञान द्वादशांग रूप है तो उस ज्ञान में भी आता है पूरा ज्ञान। तो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे ने एक चंद्रमा का इतना परिवार है। ठीक है? चंद्रमा, एक सूर्य, 28 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, इतना एक चंद्रमा का परिवार कहला। सूर्य भी इसका परिवार में आता है। जैसे 2 चंद्रमा है तो उसमें अलग अलग एक चंद्रमा आ रहा, सब आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग परिवार होगा, नीचे आ रहा सब। यह ज्योतिष देवों के इंद्र चंद्रमा का संपूर्ण परिवार जानना, ये ज्योतिष देवों के जो चंद्रमा है वो पूरा परिवार जानना। इस जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा, 2 सूर्य, तो 176 ग्रह हुए, इसके 56 नक्षत्र हुए, 28 दूनी 56, तथा 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे हो गए। सबका अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? हर चंद्रमा का अलग अलग परिवार है। यूं ये स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर इससे? यानी एक का इतना है, तो डबल कर दिया यहाँ पे, 2 चंद्रमा है तो 2 चंद्रमा का इतना परिवार हो जाएगा। हाँ, तो एक जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा, 2 सूर्य हो गए, 176 ग्रह हो गए, 56 नक्षत्र तथा 1,23,950 कोड़ा कोड़ी तारे हो गए। इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के समान भाग करने पर 190 भाग होते हैं। यानी जितना भरत क्षेत्र है ना, तो भरत क्षेत्र का जो भाग है, ऐसे पूरे जम्बू द्वीप के टुकड़े करो तो कितने टुकड़े हो सकते हैं? 190 टुकड़े हो सकते हैं। भरत क्षेत्र जितना जम्बू द्वीप के कुल टुकड़े किए जाए तो कितने हो सकते हैं? 190। यूं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के समान भाग किए जाए तो 190 भाग होते हैं। इतना भाग हो सकता है। 1/190 है भरत क्षेत्र। यूं पूरे जम्बू द्वीप को यूं करेंगे तो 1/190 आएगा। यूं भरत क्षेत्र से लेकर विदेश क्षेत्र तक दुगुने दुगुने विस्तार वाले क्षेत्र और पर्वत हैं। भरत क्षेत्र से लेकर विदेश क्षेत्र तक, भरत क्षेत्र इधर है, फिर विदेश क्षेत्र वहां आया, तो वहां तक लेकर विदेश क्षेत्र तक दुगुने दुगुने विस्तार वाले क्षेत्र और पर्वत हैं। डबल 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 होते जाएंगे। विदेश क्षेत्र से उत्तर दिशा की ओर पर्वत वापस जाते हैं और क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र तक आधे आधे हैं, फिर उल्टे चलेंगे वापस। अब विदेश क्षेत्र से ऐरावत क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो आधे आधे हो जाएंगे। इस प्रकार जम्बू द्वीप की शलाका भरत क्षेत्र के समान 190 कई है। भरत क्षेत्र की इस प्रकार जम्बू द्वीप की शलाका भरत क्षेत्र के समान कितनी कही? 190। कैसे कही? वो इस प्रकार है, देखो, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर वापस 64 के आधे 32 हो गए, फिर 16, फिर 8, 4, 2, 1, तो ये सब जोड़ो तो 190 होते हैं। ठीक है? 6 है ना पर्वत, 7 क्षेत्र, तो ये आगे 64 बीच में हो गया, फिर 32,
16, 8, 4, 2, 1, लास्ट में 1 आ जाएगा। अरे पर्वत और क्षेत्र है ना, कितने पर्वत हैं? 6। तो ये पहला 1, 2, 4, 8, 16, 32, फिर 64 आ गया। फिर वापस उल्टा चलो तो 32, 16, 8, 4, 2, 1, इधर भी 1, उधर से भी 1 करो। उधर से चलोगे तो यूं आ जाएगा भाई, ऐरावत क्षेत्र से चलोगे तो 1, 2, 3 ऐसे ही आएगा। और विदेश इधर भरत क्षेत्र से चलो तो 1, 2, 8, 16, 32, 64, इधर से चलो 1, 2 ऐसे ही आएगा। तो बीच में सेंटर में 64 ही आया कि नहीं आया? अब आप कैसे चलते हो उस पर निर्भर करता है। एक एक सलाखा पर कितने तारे? अब एक एक सलाखा जो ही आई 190 हुई ना, तो एक एक सलाखा पर कितने तारे हैं बताया नबी? भाग 190 गिना है। एक एक सलाखा पर कितने तारे हैं? उनसे कहते हैं भरत क्षेत्र पर 750 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। भरत क्षेत्र पर कितने हैं? 750 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। 705 सॉरी भरत क्षेत्र पर 705 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। हिमवत पर्वत पर, अब दूसरा पर्वत, हिमवत पर्वत पर 1410, 7 दूनी 14 हो गए और 5 दूनी 10, 1410 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। फिर हेमवत क्षेत्र आ गया, इस पर 2820 कोड़ा कोड़ी तारे हैं, डबल हो गया। 1, 2, 4, 8, 16, 32 यूं चलना। माँ हिमवत पर्वत पर क्या हो रहा है पीछे? हिमवत पर्वत पर 5640 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। हरि क्षेत्र पर 11280 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। निषद पर्वत पर 22560 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। विदेश क्षेत्र पर 45120 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। नील पर्वत पर 22560 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। रम्य क्षेत्र पर 11280 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। फिर रुक्मी पर्वत पर 5640 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। हिरण्यवत क्षेत्र पर 2820 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। सिकरी पर्वत पर 1410 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ऐरावत क्षेत्र पर 705 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। इस प्रकार जम्बू द्वीप के 190 भागों पर तारों का प्रमाण कहा। ये 90 भाग हुए, समझ आया? पहले क्या है? क्षेत्र, फिर पर्वत, क्षेत्र, पर्वत, क्षेत्र, पर्वत, क्षेत्र, पर्वत। तो कुल 6 पर्वत है, तो क्षेत्र कितने हुए? 7। कितने हुए? 7। भाई 2 क्षेत्र के नाम तो आपको याद है, 3 क्षेत्र हो गए तो पक्के याद है सबको, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र। तो और है, तो और क्षेत्र भी है जिसमें भोग भूमियां है। एक हेमवत क्षेत्र आ गया, आया कि नहीं है? भरत क्षेत्र के बाद हेमवत क्षेत्र आया, फिर हरि क्षेत्र आया, फिर विदेश क्षेत्र आया, ठीक है। विदेश क्षेत्र के बाद में वापस रम्य क्षेत्र आया और रूमी पर ऐरावत क्षेत्र आया। ये 6 क्षेत्र हो गए। 7 ऐरावत क्षेत्र, 7 क्षेत्र हो गए और 6 पर्वत के नाम आए। जम्बू द्वीप का नक्शा देखा है आपने, कई बार बताया है और पाठशाला में भी पढ़ाया है कई बार, और अपने यहाँ लगाए भी है, नीचे लगाए क्या लगाया है? ये देखो एक नंदीश्वर द्वीप तो ये बना रखा है इधर, है ना। तो जो जम्बू द्वीप है, अभी आप देख रहे हैं सोनगढ़ का पूरा जम्बू द्वीप बना रखा है वहां पे पूरा, है ना। अभी बनाया है, अब जो गए हैं वो देख लेंगे, नहीं गए वो बाद में देख लेना। और अनेक स्थानों पर देखा, ये हस्तिनापुर में बना हुआ है, देखा ना सब, और चित्रों में आपको बताइए। और यहीं पर साहब बताया था संजीव जी ने उदयपुर में भी पूरा, कि किस तरह से पूरा डिटेल है उन्होंने खोल खोल करके। और उन्होंने 3 लोग की क्लास ली, उसमें बहुत सारा बता रखा है, उनके यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अपन ने भी यहाँ पढ़ाई है। तो जम्बू द्वीप, उस जम्बू द्वीप में कुल कितने क्षेत्र होते हैं? 7। और पर्वत कितने हैं? 6 पर्वत हैं। क्षेत्र कितने हैं? 7। उसमें 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से मोक्ष जा सकते हैं।
कितने क्षेत्रों से? 3। एक भरत क्षेत्र से, एक विदेश क्षेत्र से और एक ऐरावत क्षेत्र से। इन 3 क्षेत्रों में भी एक विदेश क्षेत्र है, वो ऐसा स्थान है जहां हमेशा मोक्ष जाते हैं, जहां हमेशा कर्म भूमि रहती है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि नहीं रहती है। पहला, दूसरा और तीसरा काल में भोग भूमि होती है। कब? अवसर्पणी काल में। अवसर्पणी काल में पहले, दूसरे और तीसरे, अवसर्पणी में घटता हुआ, उत्सर्पणी में बढ़ता हुआ। तो अवसर्पणी काल का जो पहला, दूसरा, तीसरा काल है उसमें भोग भूमि होती है। चौथे, पांचवें, छठे काल में कर्म भूमि होती है। और उत्सर्पणी में पहला, दूसरा, तीसरा काल, यहाँ जो छठा, पांचवा, चौथा वैसा वहां पर वो होता है। ठीक है, तो वहां पर भोग भूमि कब होगी उसका उल्टा गिनो। ठीक है, तो कौन सा होगा वहां? चौथा, पांचवा, छठा उसके हिसाब से, पर अपने हिसाब से अपने यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा जो काल है उधर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा उल्टा क्रम में लेना पड़ेगा आपको। तो वहां 3 काल भोग, 6 काल होते हैं, उसमें 3 काल भोग भूमि और 3 काल कर्म भूमि है। पर ऐरावत में हमेशा कर्म, वहां पर काल परिवर्तन नहीं है। जो सेंटर में विदेश क्षेत्र, तो विदेश क्षेत्र के इस साइड में 3 क्षेत्र हैं और विदेश क्षेत्र के इस साइड में 3 क्षेत्र हैं। जो जम्बू द्वीप है ना, सुमेरु पर्वत के साइड में तो विदेश क्षेत्र हो गए, तो सुमेरु पर्वत के इस साइड में 3 और इस साइड में 3 यू क्षेत्र हो गए। जम्बू द्वीप तो पूरा है ना, जम्बू द्वीप का बीच में, जम्बू द्वीप लोक के मध्य में है। अपन बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते उदयपुर नामनी नगरे नेमिनाथ कॉलोनी स्थित सांजना दिगंबर जिनालय, यहाँ तक आज तक नहीं आते। तो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है। कौन सी दिशा में भरत क्षेत्र बताओ देखिए? जम्बू द्वीप की कौन सी दिशा में आता है भरत क्षेत्र? दक्षिणी में आता है। और ऐरावत क्षेत्र है उत्तर दिशा में। ठीक है, और विदेश क्षेत्र पूर्व पश्चिम चलता है। तो इन क्षेत्रों में एक एक कितने चंद्रमा, कितने तारे हैं, तो तारों की संख्या बता दी। भरत क्षेत्र में आप जा रहे हो, वो भरत क्षेत्र है। यहाँ तारों की संख्या पूछी आपको, बताओ तारों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हो 705 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। बोलो, आपने गिने? हाँ गिने हमने। कैसे? हमारे भगवान ने बताए, उनकी बात झूठी नहीं है। अब कुछ तारे बताओ कितने आकाश में? पूरे आकाश के बता सकता हूं मैं। अब तो बता सकते हो सब कितने? 705 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। हाँ, आपके माथे में बाल कितने हैं आप गिन सकते हो? गिन तो सकते हो, पर गिनेगा कौन? इसलिए तारे आप गिन नहीं सकते, पर आपको गिन के बता दिए ना कि भरत क्षेत्र में इतने हैं। और इतने ही आगे डबल डबल होते गए। फिर हेमवत क्षेत्र आया, 2820 कोड़ा कोड़ी हो गए। कितने? 2820 कोड़ा कोड़ी तारे। फिर हिमवत पर्वत आएगा तो 1410 कोड़ा कोड़ी तारा है। भरत क्षेत्र के बाद में पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमवत पर्वत है। और प्रत्येक पर्वत से 2-2 नदियां निकलती कि नहीं निकलती है? 14 नदियां है कि नहीं? हिमवत पर्वत 1410 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। फिर आया हेमवत क्षेत्र, ये भोग भूमि है यहाँ पर 2820 कोड़ा कोड़ी तारे। कितने? 2820 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। अब आप मन में सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा है, आत्मा को क्या लेना देना इससे? इन सब जानने से आत्मा को क्या फायदा है भाई? तो अच्छा, जानने से क्या नुकसान है बता दो? फायदा तो है पर नुकसान कुछ नहीं है। जीव को, अरे इस जीव को कितने सारे प्रश्न उठते हैं मन में कि आकाश में तारे कितने होंगे, ये पृथ्वी कैसे बनी है, 50 प्रश्न उठते हैं।
तो आप लोगों ने यानी हम लोगों ने अन्य जगह से जैसा जाना है उल्टा सुल्टा, वो अज्ञान भरा हुआ है। तो इसके माध्यम से हमारा सही ज्ञान हो जाता है। पहला काम तो ये होता है कि अज्ञान दूर होता है। हमारे प्रश्न का समान हर व्यक्ति के मन में प्रश्न है, पृथ्वी कैसे टिकी होगी, आकाश में क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है, हाँ किसने बनाया, क्या है, कितने तारे हैं, कितने नक्षत्र हैं, 50 मन में प्रश्न उठते हैं ना। तो उन प्रश्नों का समाधान मिलता है और अज्ञानता दूर होती है। जो अनलगरा बातें सुनते हो कि कितने तारे हैं, इतने चंद्रमा है, जो भी कुछ कह दिया है, पृथ्वी इस पे टिकी हुई है, ऐसा है, जो भी है, ये सब अज्ञानता दूर होती है इससे, और हमारा नॉलेज क्लियर होता है। कसाई की मंदता होती है, और क्योंकि आपको एक बार में याद नहीं हो जाएगा, इसको उपयोग स्थिर करके सुनोगे तो समझ में आएगा। इसमें थोड़ा उपयोग स्थिर करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई बात समझ में आएगी। और जिसकी रुचि नहीं उसको कोई लेना देना नहीं है, पर इंटरेस्ट आता ना। एक सब्जेक्ट चलता है भूगोल, तो भूगोल क्यों है, तो भूगोल के लिए आप कैसे करोगे। अभी आप समझ रहे हो प्लेन जाता है तो कैसे जाता होगा, फिर ऊपर रास्ते बने क्या प्लेन के, कैसे जाता है, तो उसकी व्यवस्था दे रखी नहीं दे रखी। यदि ये सब नहीं होता तो प्लेन कैसे, तो वहां पर कुतुब मीनार, जो दिशा सूचक यंत्र कुतुब मीनार लगा हुआ है, और कितने अक्षांश सब लगा हुआ, उसकी दिशा सही नहीं होगी तो भटक जाता है। जब सही जरा सा गड़बड़ हो गया तो भटक जाएगा, तो बाहर चला जाता है प्लेन, क्रैश हो जाता है, हो जाता नहीं होता है। तो ये कितना जरूरी है, ये सब चीजें जो है वो बहुत अपने को लगता है, पर जो नॉलेज उसके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ से आपकी सड़क बनानी, कहाँ से बनेगी, कैसे, वो नापते नहीं नापते, सब देखते नहीं देखते। अब आपको ये जैसे पाइप डाल रहे हैं, तो आप ऐसे डाल देंगे तो पानी के रुक जाएगा ना फिर, पर उनको कितना लेवल रख करके पूरा किसकी जरूरत है, खोदने वाला तो खोल देगा, पर ये काम तो माइंड इंजीनियर का है, उसको कितना करेगा। तो ये सब गणित है ना, ये सब काम की चीज है भैया। कितने तारे, कितने नक्षत्र, तो ज्योतिषियों के, अब तुम्हारे तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, क्या हो रहा है, कैसे बनेगा सब चीजें, और तारे क्या है, देखो भाई। तो माँ हिम्मत पर्वत पर 5640 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। फिर वापस आया हरित क्षेत्र, यहाँ पर भी वो घूमी है, पर 11,280 कोड़ा कोड़ी तारे हैं, यानी मनुष्य हैं हरित। इन क्षेत्रों में मनुष्य तो हैं, पर यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, वो भोग भूमि के जीव मोक्ष नहीं जा सकते, हाँ मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि भोगों की प्रचुरता है। हरि क्षेत्र पर 11,280 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। फिर निषद पर्वत पर 22,560 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ये जीव है, तारे जीव नहीं है, विमान है देवों के, ज्योतिषी देवों के विमान है। विदेश क्षेत्र पर 45,120 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। विदेश क्षेत्र में कितने, और 160 नगरियां वहां पर भी। विदेश क्षेत्र में भी 160 देश है, वो विदेश क्षेत्र, ये महाविदेह है। विदेश क्षेत्र पर 45,120 कोड़ा कोड़ी तारे टोटल। फिर आया नील पर्वत, 22,560 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। रम्यक क्षेत्र पर 11,280 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। फिर रुक्मी पर्वत आया, 5640 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ऊपर देखो महाहिम्मत पर्वत पर 5640 कोड़ा कोड़ी थे, यहाँ भी 56, अब वापस कम होते हुए, पहले बढ़े फिर घटते हुए। हिरण्यवत क्षेत्र पर 2820 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। सीकरी पर 1410 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। एरावत क्षेत्र पर 705 कोड़ा कोड़ी, जितने भरत क्षेत्र में थे उतने ही आगे। और ये वर्णन एरावत क्षेत्र से शुरू करेंगे तो भी वैसे ही आएगा, भरत क्षेत्र से शुरू करोगे वैसे आएगा। तो पहले बढ़ते हुए फिर विदेश क्षेत्र से वापस घटते हुए आएंगे। कुल मिलाकर के 190 भाग हुए। 1 2 4 8 16 32 64 32 16 8 4 2 1, यानी पहले क्षेत्र फिर पर्वत, तो पर्वत के 2 भाग, फिर क्षेत्र उसके 4 भाग, फिर पर्वत 8 भाग,
फिर क्षेत्र 16 भाग, फिर पर्वत 32 भाग, फिर क्षेत्र 64 भाग, फिर पर्वत 32 भाग, फिर क्षेत्र 16 भाग, फिर 8, फिर 4, 2, 1, ऐसे बढ़ते हैं। नहीं उसके इतने बढ़ते हैं। तो 6 खंड कहाँ है? वो भरत क्षेत्र का 6 खंड का, ऐरावत का अलग है 6 खंड। भरत क्षेत्र के 6 खंड अलग है, ऐरावत क्षेत्र के अलग है 6 खंड। वहां के चक्रवर्ती अलग होते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती अलग होते हैं। विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती अलग है। दातकी खंड द्वीप है, दातकी खंड के द्वीप में भी वहां 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र हैं। वहां पर 12 पर्वत हैं और क्षेत्र के लिए टोटल 14 क्षेत्र। यहाँ 7 क्षेत्र है, वहां टोटल 14 क्षेत्र है। यूं डबल भरत जम्बू द्वीप से सब डबल है दातकी खंड द्वीप में, और उस उतने ही डबल वापस पुष्करार द्वीप में है। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप संबंधी चंद्रमा और सूर्यों का प्रमाण परिवार सहित का, इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा है, उनका कितना लंबा चौड़ा परिवार है वो बताया। तो आपको इन परिवार में चलना है क्या? आप जाके आए हो भैया, इन सब में रह के आए हो। क्यों कि मिथ्या दृष्टि ज्योतिषी देव बन सकता है, नहीं बन सकता ऐसा नहीं है। इसलिए आप इन विमानों में, तारों में, चंद्रमा में रह के आए हो, उत्पन्न होके आए हो, सब देखे हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं, सब क्षेत्र घुमा है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है आपका घूमना। कि अढ़ाई द्वीप ही, अढ़ाई द्वीप के बाहर, कि अढ़ाई द्वीप बाहर भी जन्म लिया है, मनुष्य रूप में नहीं। मनुष्य रूप में अढ़ाई द्वीप से बाहर जन्म नहीं ले सकते, पर मनुष्य के बिना तो बाहर जन्म लिया है कि नहीं लिया है? चाहे आए हो उसमें तो रह के आए हो। हाँ अभी यही चलेगा। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप है। कितने द्वीप है टोटल? पहले भी बात आ गई थी यहाँ पर 144 पेज पर भी कि यहाँ असंख्यात द्वीप है। उनमें से प्रारंभ के 16 द्वीपों के नाम बताते हैं। असंख्यात द्वीप के नाम न तुम्हें याद रहेंगे न हमें याद है, तो 16 द्वीप प्रारंभ के बताते हैं, 16 द्वीप आपको अंत के बताएंगे। ठीक है, तो पहले 16 द्वीपों में पहला द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, दूसरे का नाम धातकी खंड द्वीप, तीसरे का नाम पुष्कर द्वीप। ये 3 नाम तो खूब सुने आपने। और चौथा वारुणी द्वीप, 5वां क्षीरवर द्वीप जहां से भगवान का जल लाया जाता है अभिषेक के लिए। जन्माभिषेक का जल कहां से आता है? क्षीरवर द्वीप से। घृतवर द्वीप, फिर क्षुद्रवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप नंदीश्वरम बास्वरम। यहां पर 52 जिनालय कीर्ति में जो अणुवर द्वीप, अरुण भास्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, 11वां द्वीप है कुंडलवर। यहां पर भी एक कृत्रिम चैत्यालय है, अपन 7वीं पाठ में पढ़ते हैं। शंखवर द्वीप, रुचिकरवर द्वीप है, 13वां द्वीप है। यहां पर भी एक कृत्रिम चैत्यालय, लास्ट यहीं तक अकृत्रिम चैत्यालय, इससे आगे कृत्रिम चैत्यालय नहीं है। 13वें द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालय है। 458 जो होते हैं ना वो यहाँ लास्ट है। इसके बाद जो द्वीप है उनमें कोई कृत्रिम चैत्यालय नहीं है। भुजंगवर द्वीप, कुसुमवर द्वीप और 16वां है कौचवर द्वीप। तो 13 तक तो कृत्रिम चैत्यालय है, 14, 15, 16 में नहीं है। 8वें के बाद 11वें में और फिर 13वें में। 90 में नहीं है, 10वें में नहीं है, 11वें में है, 12वें नहीं है, 13वें में है, 14वें में नहीं है, 15वें में नहीं है, 16वें में नहीं है, आगे है ही नहीं। अकृत्रिम चैत्यालय लास्ट 13वें द्वीप तक है। और जहां जा करके देव पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि मनुष्य है ही नहीं, जा ही नहीं सकते वहां, तो क्या करेंगे। अब आपके फिर प्रश्न उठ जाएगा वहां क्यों बनाए? बनाए किसने? अकृत्रिम व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, बनी बनाई व्यवस्था है। किसने कुछ बनाया हो तो बात है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अरे जो अकृत्रिम व्यवस्था है, स्वाभाविक बनी नैसर्गिक चीजें, उसमें कौन क्या करेगा। प्राकृतिक व्यवस्था बनी है। ये नाक यहाँ ही क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया?
आंख यूं ही क्यों होती है? 50 प्रश्न खड़े हो सकते हैं। हाँ, दांत यहीं क्यों? हाँ? जीभ वही क्यों? अरे स्वाभाविक नैसर्गिक चीजें जो बनी बनाई है, कृत्रिम है, स्वाभाविक चीजें जो बना बनाया, तुम्हारी मर्जी हो, चित्र में तुम कुछ भी बना दो, कहीं भी बना दो जीभ। बाकी प्राकृतिक व्यवस्था जो जहां बनी है सब सेटलमेंट है, क्योंकि पांचों इंद्रिया इतने ही भाग में व्यवस्थित, तभी तुम्हारा काम होता है। 5 इंद्रिया इतने भाग में नहीं होती तो काम नहीं होता सब। अब जीव यहां रख देते तो क्या होता? दिमाग तो यहाँ है ना। इसलिए ये फालतू के दिमाग में प्रश्न खड़े होते नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो जो प्राकृतिक चीजें हैं जहां जैसी बनी वो है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होता भैया। असंख्यात दीपों में से अंत के 16 दीपों के नाम बताते हैं हम। अंतिम जो 16 दीप है अब, ठीक है, तो मणिशिला दीप, हरताल दीप, सिंधुवर दीप, श्यामवर दीप, अंजनवर दीप, हिंगुलवर दीप, रूपवर दीप, सुवर्णवर दीप, वज्रवर दीप, वेडुवर दीप, नागरवर दीप, भूतवर दीप, यक्षवर दीप, देवर दीप, हेमेंद्र दीप, शंभु रमण दीप। ये लास्ट है जो अंतिम आपको, शंभु रमण समुद्र और उसके पहले शंभु रमण दीप। विशेष इतना है कि प्रारंभ के 2 समुद्रों के नाम तो भिन्न भिन्न हैं, जो मैंने स्टार्ट में कहा था। शेष असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो समुद्रों के नाम है वही नाम द्वीप के भी, यानी जो द्वीप का नाम यूं होना चाहिए था, जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है, क्योंकि पहले द्वीप है फिर समुद्र है। तो जो द्वीप के नाम है वही समुद्र के नाम है। हाँ, सब डबल डबल। इस प्रकार सामान्य रूप से मध्यलोक का कथन हुआ। मध्यलोक एक राजू चौड़ा है। मध्यलोक कितना चौड़ा है? आपने देखी त्रसनाड़ी, 3 लोक के नक्शे में त्रसनाड़ी दी जाती है, तो त्रसनाड़ी कितनी है? 1 राजू की, उसकी चौड़ाई भी। तो जो वो मध्यलोक पूरा आ गया, 1 राजू का मध्यलोक है और त्रसनाड़ी भी पूरी। तो नरक का जो भाग है, स्वर्ग का भाग है, स्वर्ग जो सीधे सीधे चले वो भी 1 राजू, सब 1 राजू थे, और नरक भी नीचे। पर उस 1 राजू में पहले नरक का जो भाग है ना, पहले नरक का पहला बिल वो 45 लाख योजन का ही है खाली, और स्वर्ग का जो भी पहला है सोदर में, पर उसका पहला जो इंद्र है विमान वो भी 45 लाख योजन का ही है। बाकी राजू पूरा एक आएगा। तो ऐसे 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन है टोटल। पर पूरा मध्यलोक कितना है? 1 राजू का है, जिसमें असंख्यात द्वीप, समुद्र 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 16 के और 16 32 नाम तो आपको गिना दिए, और 32 नाम याद कर लो तो बड़ी बात है। आप तो आप संख्या जान के क्या करोगे फिर? 32 तो याद हो नहीं रहे आपसे, है क्या? आप बता तो दो कि अब, अरे 32 तो याद कर लो, आप बता देंगे, और जब केवल ज्ञान होगा तो सब हो जाएगा। देव बनोगे तो जान लोगे, बादशाह का ज्ञान होगा तब जान लोगे। अभी तो इतना ही जान लो बहुत है। ये तो याद नहीं रह रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें पसीना आ रहा है, अरुचि हो रही है, क्यों संबंध दी? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें सुनने में? याद भले नहीं रहे, पर कितनी दुनिया कैसी, कुछ तो ख्याल में आए नहीं है? आपके मन में कि प्लेन कैसे उड़ता होगा? वो प्लेन कैसे उड़ता है तो आपको बताएंगे ऐसे उड़ता है। अब अपने कौन सा प्लेन चलाना है, पर मन में प्रश्न उठता है प्लेन ऐसे उड़ता है भैया, रन पे आएगा, कैसे दौड़ेगा, क्या होगा, कैसे चलते हैं, क्या होता है, तो इंटरेस्ट तो आता नहीं आता है। ऐसी सारी दुनिया का जानने का इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों को नहीं भी होता है। जान लो तो बढ़िया, नहीं जानो तो सम्यक दर्शन रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसके बारे में नहीं जानोगे, आपका नॉलेज नहीं होगा तो सम्यक दर्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। पर सम्यक दर्शन में साधक जरूर बन सकता है। ये कैसे बनेगा? ये कि आपकी कसाई की मनता होगी, उपयोग
तीक्ष्ण होगा, सूक्ष्म होता जाएगा, तो आपको अपने आत्मा के अनुभव करने के लिए भी उपयोग को तीक्ष्ण करना पड़ता है, सूक्ष्म करना पड़ता है, उपयोग को स्थिर करना पड़ता है। अभी ये चीज़ें एक एक याद करेंगे, पहला ये दीप है, दूसरा ये, तीसरा है, तो उपयोग को स्थिर करोगे तब ख्याल में आएगा कितने तारे, कितने नक्षत्र, कितने प्रकीर्णक हैं, हाँ, कितने सूर्य चंद्रमा, सब इतने सूर्य क्या करेंगे? तेरे को क्या दिक्कत है? इतने सूर्य क्या करेंगे, तारे क्या करेंगे? हैं? तुझे कुछ करना नहीं ना, तारे अपना काम कर रहे हैं, सूर्य अपना काम कर रहे हैं, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो करते नहीं है। ग्रह अपना काम करते हैं, नक्षत्र नहीं, ग्रह आते गड़बड़ करते हैं, इसलिए तुझे तो 9 ही ग्रह है, पता है 28 ग्रह है। तो इस प्रकार यहाँ पर जम्बू द्वीप, डाई द्वीप संबंधी ज्योतिष देवों में ध्रुव तारों का प्रमाण करते हैं। हम ध्रुव तारे क्या है? जम्बू द्वीप में 36 ध्रुव तारे हैं। कितने ध्रुव तारा देखते हो? उत्तर दिशा में होता है ये, इससे टाइम का पता लगता है ना। अपन पुराने लोग इससे ही, ध्रुव तारे से ही टाइम का पता, रात्रि में इससे ही पता लगा। दिन में सूर्य से लगते थे, छाया यहाँ गई, यहाँ तक आई, इतनी बजी इतनी बजी, और रात में तारे से। मेरे पिताजी पर गणित वो ऐसे ही देख के बताते थे, इतनी बज गई, इतनी बजी है। जम्बू द्वीप में 36 ध्रुव तारे, कितने? लवण समुद्र में 139 है। ओहो, लवण समुद्र में 139 कितने ध्रुव तारे हैं। फिर दातकी खंड में 1010 ध्रुव तारे हैं। कालो नदी समुद्र में 41,120 ध्रुव तारे हैं। आधे पुष्कर द्वीप में मनुष्य लोक की और 53,230 ध्रुव तारे हैं। इस प्रकार अडाई द्वीप में कुल 95,535 ध्रुव तारे हैं। इतने ध्रुव तारे हैं, कितने? 95,535 ध्रुव तारे हैं। चमकते हुए तारे, चमकेला तारा उत्तर दिशा में होता है। ये तो ज्योतिष वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, ध्रुव तारा मानते नहीं मानते? मध्यलोक संबंधी जिन चैत्यालय, एक मेरु संबंधी 4 वन, प्रत्येक वन में 4-4 जिन मंदिर हैं। इस प्रकार चारों वनों में 16 जिन मंदिर हुए। कितने हुए? 1 मेरु संबंधी 4 गजदंड के 4 मंदिर। फिर अपन सब शांतिनाथ विधान में पढ़ते हैं, ध्यान रखना। 6 कुलाचलों में 6 मंदिर है वापस, और जम्बू सालमली 2 वृक्षों के 2 मंदिर। ये पूरा सब शांति पाठ में आया हुआ है, शांति विधान में। 34 विजयार्दों के 34 जिन मंदिर, 16 वक्षारों के 16 जिन मंदिर। इस प्रकार एक मेरु संबंधी 78 और 5 के मिलाने पर 390 जिन मंदिर हुए। कितने हुए? 390। 4 इक्ष्वाकारों के 4 जिन मंदिर, मानुषोत्तर की 4 दिशा संबंधी 4 जिन ग्रह, नंदीश्वर के 4 दिशा संबंधी 52 जिन मंदिर, 11वें कुंडलवर द्वीप के मध्य भाग में कुंडलगिरी के 4 दिशाओं के 4 जिन मंदिर। मैंने कहा था ना 11वां द्वीप। और 13वें रुचिकर द्वीप के मध्य भाग में रुचिकर गिरी पर्वत के चारों दिशाओं में 4 मंदिर। तो कुंडलवर द्वीप में 4 मंदिर और रुचिकर द्वीप में भी 4 और नंदीश्वर में 52। इस प्रकार कुल 458 जिन मंदिर हैं। बताया तो नहीं बताया? तथा वेंतर ज्योतिषी देवों के स्थानों में असंख्यात अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। ये 458 तो गिनती वाले हैं मध्यलोक के, पर मध्यलोक में ही अनगिनती के असंख्यात जिन मंदिर हैं। ये देखो क्वेश्चन में लिखा है, वेंतर ज्योतिष की देवों के स्थानों में असंख्यात अकृत्रिम जिन मंदिर है, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार यह सामान्य रूप से मध्यलोक का कथन पूर्ण हुआ। तो मध्यलोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय बताओ सरोदा भी? 458। सही है गलत? अभी फिर देखो वही बात है, आपने ध्यान नहीं दिया। फिर
मध्यलोक में कुल कितने कृत्रिम जिन मंदिर हैं? नहीं, असंख्यात। देखो, पढ़ो, वापस पढ़ो। वेंतर ज्योतिषी देवों के स्थानों में असंख्यात कृत्रिम जिन मंदिर हैं। वही तो बताने के लिए तो मैं कह रहा हूं। 458 तो गिनती वाले हैं, पर अनगिनती के भी मध्यलोक। जितने ज्योतिषी विमान हैं वे सारे के सारे मध्यलोक में हैं। वेंतर देव भी मध्यलोक में रहते हैं, द्वीप समुद्रों पर। तो वेंतरों के भवनों में भी, वहां पर भी एक कृत्रिम चैत्यालय है। तो असंख्यात, असंख्यात कितने? असंख्यात अकृत्रिम जिनालय है, अकृत्रिम जिन मंदिर है मध्यलोक में। और इस पृथ्वी के नीचे अधोलोक में 7,72,00,000 तो भवनवासियों के हैं, पर वेंतरों के तो असंख्यात है, वहां पर भी आया समझे। तो इतने जिन मंदिर बने हैं। अब आपने वहां प्रश्न नहीं करते कौन जाता हुआ, क्यों बनाया वहां? यहाँ एक जिन मंदिर बनता, फालतू बना रहे हैं, फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं। कितने पास पास में है, ये आने वाले क्यों नहीं है? आप लोग नहीं आ रहे हो। बनाया होगा तो कोई आ रहा होगा, तभी तो बनाया होगा। जरूर तो भी तो बनाया होगा। 25 लोग, 50 लोग, 20 लोग। तो ये इतने असंख्यात जिन मंदिर हैं, असंख्यात जिन मंदिर हैं, असंख्यात। देखो, आवश्यकता वहां बनाना चाहिए, और जहां आवश्यकता नहीं वहां नहीं बनाना चाहिए। फालतू में बनाना भी नहीं चाहिए। अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना। जिसमें है उसमें, जहां जरूरत है वहां बनना ही चाहिए। अब जहां जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती बनाओगे तो क्या करोगे? इस प्रकार मध्यलोक का कथन पूर्ण हुआ। अब ऊर्ध्वलोक की रचना अपन कल करेंगे।